नाज़रीन, ये जो बच्चों वाला मामला है इस पर मैं आता हूँ, लेकिन मैं अभी भी फिर आपको जाते जाते ये बता रहा हूँ कि इमरान खान ने शिकस्त दी है सिस्टम को, लेकिन फिर भी सिस्टम हार नहीं मान रहा, वो पूरी कोशिश कर रहा है। अभी भी बंदे तोड़ने का सिलसिला जारी है, पैसों को बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। ये हुकूमत आखिरी दिन तक पूरी कोशिश करेगी कि कुछ ना कुछ करके आईनी तरमीम करके रास्ता बना ले। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि जो स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है, वो एहतजाज कर रहे हैं और उनके ऊपर जो टॉर्चर हुआ अब तो वो उसके खिलाफ निकल आए, इन्हें हमें मारते क्यों हमें। जो बच्चे लाहौर में गिरफ्तार किए गए उन तमाम की ज़मानतें हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चे रिहा हो गए हैं, लेकिन इस हुकूमत ने फस्तायत का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि टीन एजर्स को पकड़ के लॉकअप्स में और थानों में बंद कर दिया है। उनके माँ बाप बेचारे सारी सारी रात, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो एहतजाज कर रहे थे। ये उनका मौक़िफ़ ठीक है या गलत है एक अलग बात है। हुकूमत को चाहिए था कि उनको अपने बच्चों की तरह डील करते, हुकूमत ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी जैसे हसीना वाजिद ने की थी, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अब इसके अंदर हुकूमत एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि एक्चुअली ये बच्चों का एहतजाज नहीं था, इसको इंस्टिगेट किया गया है, इसको डिज़ाइन किया गया है, और वो ये कह रहे हैं जनाब कि ये जो डिज़ाइन किया है ना, ये करने वाले चंद लोग हैं, उसमें मेरा नाम भी शामिल कर दिया। अब ये कोई ऐसे बेशर्म लोग हैं, मेरे मुंह से कोई अजीब बात निकल जाएगी तो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ कि इन्होंने किया क्या। तरीका वारदात आप इनका देखें और आप इनकी हरकतें चेक करें कि जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है पंजाब की, वो जाली स्क्रीनशॉट बना बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। इस वक्त पाकिस्तान में जाली खबरें फैलाने और जाली प्रोपेगेंडा करने का जो सबसे बड़ा ठेका है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब के पास है। आप सिर्फ इसके ट्विटर के ऊपर निकाल के देख लेंगे ना तो इस पर पर्चा देके अब ये 10 साल बाहर नहीं आ सकती, जिस किस्म के गलत काम इन्होंने किए हैं। हर 2 मिनट के बाद इनका कोई ना कोई उल्टा प्रोपेगेंडा हमारे सामने आ जाता है। अब मैं आपको मिसाल के तौर पे ये एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। ये नून लीग का अपना एक ऑफिशियल अकाउंट है जनाब, इसको मिलियंस के अंदर इसके फॉलोअर्स हैं। वो ये कहता है कि अमेरिका में और बरतानिया में और सवात में बैठकर जो तलबा हैं पंजाब के, उनको जनाब अनारकी के लिए और हालात ख़राब करने के लिए उकसा रहे हैं कुछ लोग, और ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के असल दुश्मन हैं। अच्छा, इसमें जी शहबाज गिल हैं, मुहित पीरज़ादा हैं, आदिल राजा साहब हैं और इसके बाद जी इमरान रियाज खान। मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपना आपको पढ़ के सुना देता हूं कि मेरे ऊपर उन्होंने वकूआ क्या डाला है। इन्होंने जनाब मेरी एक ट्वीट इसके अंदर स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है, जिस ट्वीट में मैं ये कहता हूं इनके बकौल कि पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में अगले 72 घंटों में तलबा जो कुछ करेंगे वो हम सबके और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का लफ्ज़ याद रखिएगा। मैंने ये ट्वीट, मेरे ख्याल में तलबा का एहतजाज तो ख़त्म भी हो गया था जब मैंने ये ट्वीट की है। अब ज़रा आप देखें कि मैंने जो ट्वीट किया था वो मैंने कल किया था रात को लेट नाइट, और मेरा जो ट्वीट है जब आप वो देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने बड़े ये फ्रॉडिये हैं। मैंने ट्वीट किया था, पाकिस्तानियों, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि अगले 72 घंटों में जो भी होगा वो हम सब के और खुसूसन इमरान खान के मुस्तकबिल का तयन कर देगा। तलबा का तो मैंने नाम ही नहीं लिया इसमें। ये ऐसे फ्रॉडिये, बेशर्म और बेगैरत लोग हैं कि इन्होंने जनाब अली वहां से उठाकर उसके अंदर लफ्ज़ तलबा का इजाफा करके और उसके अंदर जो है वो तरमीम करके और एक नया स्क्रीनशॉट बना के बेशर्मों ने वो अपने मेन अकाउंट से लगा रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि नून लीग ये साजिश करती है। कैलेबरी फंड भी इन्होंने यही काम किया था, 2 नंबरी की थी। ये हमेशा जालसाजी करते हैं, हमेशा नौसरबाजी करते हैं, हमेशा 2 नंबरी करते हैं। अब मुझे बताएं, इन मामलों पर मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है कि मेरी ट्वीट के अंदर जो मैंने खुद ट्वीट की है, अपने हाथ से लिखी है, उसके अंदर चंद जुमले तब्दील करके और एक नई ट्वीट बना के उसको बुनियाद बना के मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। अब जिसने ये जालसाजी की है, मुकदमा उस पर होना चाहिए, मेरे ऊपर होना चाहिए। और मुझे पक्की इंफॉर्मेशन है कि जैसे ही मैं जाऊंगा अदालत में, ये मुझे किसी और केस में गिरफ्तार कर देंगे, बिकॉज इन्होंने डिसाइड कर दिया कि हमने इस बंदे को बाहर नहीं रहने देना, हमने इस बंदे को जेल के अंदर डालना है, क्योंकि तनकीदी आवाजों को ये हर हाल में खामोश करवाना चाहते हैं। और इसके लिए ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इसने हमेशा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहना है। यार ये हरकतें तो देखो अपनी, यार खुदा का नाम लो यार, यानी जालसाजी की भी इंतहा है। कोई खानदानी आदमी ये कर सकता है, कोई सच्चा इंसान ये कर सकता है। यानी झूठ, बेईमानी, फ्रॉड, यानी जो फ्रॉड से हुकूमत ही फ्रॉड से बनी हुई है जाली फार्म 47 के ऊपर, तो ये जालसाजियां तो उन्होंने करनी है ना। जैसे इनके फार्म जाली, वैसे इनके प्रोपेगेंडे भी जाली। ये निकाल के आप देख लें, बेशक सोशल मीडिया पे मैंने इसको ट्वीट भी किया हुआ है, ये आपके साथ मैंने शेयर भी कर दिया। नाज़रीन, और भी कुछ चीज़ें हैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन बच्चों से एक गुजारिश है, जो तलबा हैं उनसे एक गुजारिश है, आप एहतजाज करें, आपका हक है, आप ज़रूर एहतजाज करें।
और जो भी आपके जायज़ मुतालबात हैं वो आप गवर्नमेंट के सामने रखें, अपनी कॉलेज की इंतज़ामिया के सामने रखें। हम स्टूडेंट से हम भी एहतजाज करते थे, कोई चीज़ बुरी लगती थी प्रोटेस्ट करते थे, सवाल उठाते थे, जवाब मांगते थे। आप तो हमसे ज़्यादा एडवांस है, हमसे ज़्यादा बेहतर है, और आप हमसे ज़्यादा यानी सच्चे खरे भी हमसे ज़्यादा हैं आप। ये जो जनरेशन अब आई है ना, इसके अंदर उस किस्म की मफामत नहीं है जो हमारे अंदर थी। तो हम तो कई चीज़ों को बर्दाश्त करते थे, आप तो झूठ को बर्दाश्त भी नहीं करते। लेकिन एक गुजारिश है आप लोगों से बच्चों, छोटी सी गुजारिश है, ये जो स्कूल है ना और तालीमी इदारे हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपके अपने, आप इनके मालिक हैं। आज आप इनमें पढ़ रहे हैं, कल आपके छोटे बहन भाई इनमें पढ़ेंगे, हमारे बच्चे इनके अंदर पढ़ेंगे। तो आप एहतजाज करें, आवाज़ उठाएं पुरअमन तरीके से, लेकिन तोड़ फोड़ ना करें। तालीमी इदारों को ना तोड़ें, आप इनके मालिक हैं, ये आपकी मलकियत है, इनका ख्याल रखें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।